जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज बात करने वाले हैं हरियाली तीज पर। हरियाली तीज इस बार 2022 में 31 जुलाई 2022 को हम लोग मना रहे हैं। ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी माता बहनें इस जो त्यौहार आ रहा है हरियाली तीज का जो मनाती हैं उसमें उनको लाभ मिलने लगे। जीवन में ऐसी कोई समस्या या जीवन में ऐसी कोई मनोकामना जो बहुत समय से प्रयास करने के बाद पूरी नहीं हो पा रही थी, हरियाली तीज पर यदि साधारण से उपाय करते हैं तो लाभ मिलने लगेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं आपको ऐसे 3 उपाय जिनको करने से अलग अलग उपाय हैं, अलग अलग लाभ हैं। यदि आप करते हैं तो आने वाले समय में माता गौरी, भगवान भोलेनाथ आपको कृपा करेंगे। क्या होती है, क्यों मनाई जाती है? माता गौरी और भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उसको हम लोग हरियाली तीज के रूप में मनाते हैं। इसमें माता गौरी और भगवान भोलेनाथ की पूजा साथ साथ की जाती है और अपने जीवन में चल रही समस्याएं, वो समस्या संतान से संबंधित, वो समस्या धन से संबंधित, वो समस्या परिवार से संबंधित, वो समस्या पति पत्नी के बीच संबंधों से संबंधित हो सकती है, या पति की दीर्घायु के लिए अगर हम बात करें तो इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर हम बात करें तो हम इस त्यौहार को या इस तीज को मनाते हैं। जितनी भी सुहागिन महिलाएं मेरी हैं, माता बहनें हैं, वो इस त्यौहार को मनाती हैं, या जिनका विवाह भी तय हो गया है वो भी इसको मना सकती हैं और मनाती भी हैं। इसके अद्भुत लाभ देखे गए हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको 3 उपाय। पहला ये है कि यदि कोई भी महिला, कोई भी माता, कोई भी बहन मेरी ऐसी है जिसको लगता है कि बहुत प्रयास हम करते हैं, बहुत उपाय भी हम करते हैं और बहुत कोशिश हम करते हैं, लेकिन ससुराल पक्ष से जो प्रेम उनको मिलना चाहिए वो प्रेम नहीं मिलता है। क्या करें ऐसे में? तो हरियाली तीज के अवसर पर आप एक उपाय करेंगे। साधारण उपाय है लेकिन अद्भुत लाभ देखे गए हैं इसके। आपको ये करना है कि जिस समय माता गौरी और भगवान भोलेनाथ का हम पूजा करते हैं तीज वाले दिन, तो कोशिश करें अगर पति आपके साथ बैठे तो अच्छा रहेगा, पति पत्नी दोनों बैठ के करें। नहीं भी कर सकते हैं तो यदि आप अकेली भी करती हैं तो भी कोई समस्या इसमें नहीं है। और आपको जब श्रृंगार का सामान इसमें रखा जाता है, भोग इसमें रखा जाता है, वस्त्र भी इसमें रखे जाते हैं, जब आप पूजा करें और पूजा से निवृत्त हों तो जो सुहाग का सामान या जो वस्त्र या जो भोग है वो आप अपने घर में यानी अपनी ससुराल में किसी महिला यानी कि बड़ी महिला, यदि सास हैं तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपको उनको देनी चाहिए कि सास को अर्पित करें अपनी मनोकामना के साथ और उनके चरण स्पर्श करें। यदि आपकी सास दूर रहती हैं या आपकी सास नहीं हैं तो आपको घर की किसी भी बड़ी महिला को आप इसको समर्पित कर सकती हैं। यदि ऐसा करती हैं और अपनी मनोकामना बोलती हैं और जब सामान आप समर्पित कर देती हैं तो आप उनसे कोई भी जो सामान आपने दान किया है उसमें से एक वस्तु उनसे बोलिए कि अपनी इच्छा के अनुसार वो आपको वापस कर दें। जैसे ही वो कोई भी वस्तु आपको वापस करेंगी, वो वस्तु ले जाकर माता गौरी के चरणों में आप दोबारा से अपनी मनोकामना बोलते हुए जो ससुराल पक्ष से संबंधित है आप रख दीजिए। आने वाले समय में जो समस्या आपके जीवन में है, जो ससुराल पक्ष से प्रेम आपको नहीं मिल रहा है, वो आने वाले समय में मिलने लगेगा। दूसरे उपाय की जब हम बात करते हैं तो क्या करना चाहिए? दूसरा उपाय है संतान से संबंधित। मेरी माता बहनें, यदि आपके पास संतान नहीं है या संतान में कष्ट हो रहा है, आपके जीवन में संतान नहीं हो पा रही है, प्रयास किए आपने, मेडिकल ट्रीटमेंट आपने लिया लेकिन समस्या आपको बन रही है लगातार, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हरियाली तीज जो आ रही है इस पर किसी भी गरीब महिला यानी कि किसी भी गरीब बच्ची यानी कि कोई गरीब महिला हो और उसकी संतान हो, और वो भी कौन होनी चाहिए? कन्या होनी चाहिए। तो आपको ऐसा देखना है किसी गरीब महिला की संतान जो कन्या हो उसको अपने घर बुलाना चाहिए और घर बुलाने के बाद उसको बड़े प्रेम से आपको भोजन कराना चाहिए, उसको वस्त्र अर्पित करने चाहिए अपनी संतान से संबंधित मनोकामना बोलते हुए, और कुछ दक्षिणा आपको अर्पित करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करती हैं तो आपको आने वाले समय में लाभ मिलने लगेगा और संतान से संबंधित जो कष्ट आपके जीवन में है वो आपको नहीं होगा। अगली उपाय की जब मैं बात कर रहा हूं वो उपाय है तीसरा उपाय, और ये उपाय है पति पत्नी में संबंध अगर अच्छे नहीं हैं, प्रयास आप लोग करते हैं दोनों ही, लेकिन आपके प्रयास असफल होते हैं और आप दोनों के पति पत्नी के संबंध प्रयास करने के बाद भी अच्छे नहीं हैं। वो नव विवाहित जोड़ा भी हो सकता है और वो कई वर्षों पुराना जोड़ा भी हो सकता है, यानी जिनका विवाह को बहुत समय हो गया हो, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। यदि पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं तो आप माता गौरी को थोड़ी ज़्यादा मीठी खीर बनाएं
और उसका भोग पूजा करते समय लगाएं। और जब भोग लगा दें और पूजा आपकी समाप्त हो, पूजा से निवृत्त होने के बाद आप उस भोग को यानी खीर वाले भोग को आप खुद भी ग्रहण करें और अपने पति को भी उसको ग्रहण कराएं और मन में मनोकामना बोलें, हे भगवान भोलेनाथ, माता गौरी, हमारे पति पत्नी के जीवन में जो संबंधों में समस्या चल रही है आप उनको दूर करिए। आने वाले समय में आपके जीवन में पति पत्नी के जीवन में जो समस्या चल रही थी वो निश्चित रूप से समाप्त होने लगेगी। ये 3 उपाय यदि आप करते हैं तो आपके जीवन से आने वाले समय में तीनों समस्याओं से आपको लाभ मिलने लगेगा। इस तीज पर यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली, उन्नति, हरियाली आने लगेगी। जय श्री श्याम।